तो हेलो स्टूडेंट्स, आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया क्या होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर इनके बारे में पढ़ लिया है। अब आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है अगर आपने इसमें पूरी तरह से प्रोफेशनल होना है। ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या है? डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज। जैसे एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज, डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज। तो डिप्रेशन मतलब डिक्रीज। तो चलिए आज हम पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में सोचे। मैंने आपको पहले बताया बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नहीं कहना कि कोई भी लिक्विड बॉयल करने लग पड़ा, नो। फ्रीजिंग पॉइंट में भी ऐसा नहीं है व्हेन लिक्विड अंडरगो फ्रीजिंग, नो, ऐसा नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, अगर हम लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर की बात करें, वो इक्विलिब्रियम में आ जाए वेपर प्रेशर ऑफ किसके? सॉलिड स्टेट के, तो हम क्या कहेंगे? ये एक टेम्परेचर का पॉइंट है जहां पे फ्रीजिंग हो गई है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए कुछ चीजें इलेबोरेट करके और कुछ चीजें बहुत ही डेप्थ में जाके ये समझनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो क्या होगा जब हमने किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया, तो अगर कोई सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा किसका? सॉल्यूशन का। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग होंगी। जैसे हमने इधर ये बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया, दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूट सोल्यूशन, बड़ा ही पतला सोल्यूशन है ये, और हमने इसमें डाल दिया सोल्यूट, अब जब कभी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड होगा तो वो बन जाएगा जी सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए ये हम इसको थोड़ा सा डेंस कर रहे हैं, तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म हो गई। तो ये क्या आ गया बेटा? दिस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये बन गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब अगर तो ये वाला लिक्विड सपोज करिए 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा है, ये कर रहा है, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ये फ्रीज कर रहा है तो प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका T0 कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। सपोज करिए 0 डिग्री सेल्सियस है। वैसे भी वाटर जो है, अगर हम इसको वाटर लेते हैं तो वाटर फ्रीज क्या करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हमने यहाँ पे मिक्सचर कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, तो ये क्या करेगा? लेस देन 0, ये लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा? फ्रीज करेगा। फाइन, तो हम कह सकते हैं TS क्या होगा? लेस देन 0, ये 0 से लेस देन होगा। से ये -2 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों में से ज्यादा क्या होगा? T0 ग्रेटर देन TS। ओके, अब T0 माइनस TS किसके इक्वल होगा? दैट विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो T0 कितना है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, तो ये कितना आ गया? -2 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? तो कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हमने डेफिनेशन देखनी है। कोई भी सोल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो वो 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में फ्रीज करेगा। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी? इट इज द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution as compared to the freezing point of pure solvent। हमेशा ये 0 से कम होगा। और आपने ये चीजें याद रखनी है
डेल्टा टी एफ, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या टी नॉट माइनस टी एस के, ये वाला फॉर्मूला आपने करना है। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो किस तरह से आएगा, देखो बच्चों ये हमारे पास इसका ग्राफ बन है। ओके, तो ग्राफ में अगर आप देखें तो ये आ जाएगा वेपर प्रेशर, इस और वेपर प्रेशर है, और इधर आ गया बच्चों दिस इज टेम्परेचर, ये आ गया जी टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर। फाइन, अब हमारे पास टू कर्व्स होंगे, वो किस तरह के, देखिए एक ये हमारे पास ये कर्व है और इस तरह से। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ओवर करके बताऊंगा, इधर ये थोड़ा सा कर्व ऐसे आएगा और ये इस तरह से। ये हमारे पास जो कर्व है दिस इज ए बी और ये सी, यहाँ पे डी और ये ई। अब देखिए ये वाला जो कर्व है मैंने पहले भी बताया, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन का कर्व डाउन है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट कम होगा। और इधर सारे के सारे ये क्या आ जाएंगे बच्चों, ये सॉलिड आएंगे। अब देखिएगा ये वाले जो पॉइंट्स हैं हम इनको थोड़ा सा अलग कलर में यूज करें तो क्या आएगा, ये सॉल्वेंट यहाँ पे ये वाला, ये इधर फ्रीज करना शुरू हुआ तो ये आ जाएगा बच्चों टी नॉट, और ये सॉल्यूशन देखिए इधर तो ये आ गया टी एस। अब आप ग्राफ में देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इट इज डेल्टा टी एफ, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। तो ग्राफ से क्लियरली पता लग रहा है टी नॉट ग्रेटर देन टी एस, तो टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। तो इसमें आपने क्या देखा कि ग्राफ में दो तरह के कर्व्स हैं, जिनमें जो अपर साइड पे कर्व है वो है सॉल्वेंट का, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है। ये है सॉल्यूशन का, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम है, इसीलिए सॉल्यूशन का कर्व हमने सॉल्वेंट से डाउन साइड लिया गया। इसमें ये क्या पता लगा कि जब सॉल्वेंट फ्रीज करना शुरू हुआ और सॉल्यूशन फ्रीज करना शुरू हुआ तो आप देखेंगे हम टेम्परेचर को ही 100 लेते हैं, ये सॉल्यूशन जल्दी फ्रीज कर गया। अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो आइसक्रीम है वो जल्दी फ्रीज करेगी, मतलब लेस टेम्परेचर में फ्रीज करेगी या पानी, तो जितना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा वो उतना ही लेस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। तो इधर हमने ये क्लियर कट देख लिया ग्राफ से। तो आप ग्राफ को समझ के चलिए कि अगर हम इस पर मूव कर रहे हैं टी नॉट ग्रेटर देन टी एस, अगर हम एलिवेशन की बात करें तो उसमें टी एस माइनस टी नॉट होगा। मैं इनकी कंपैरिजन की भी वीडियो आपको एक बार अपलोड करके बता दूंगा। तो हमने ये ग्राफ देख लिया और आज हम इसी वीडियो में डिराइव भी कर लेंगे इसके रिलेशन को। देखिए जी, अगर हम बात करें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के डेरिवेशन की, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, अगर हम फार्मूला ड्राइव करें तो वो किस तरह आएगा बच्चों। अब गाढ़ा सॉल्यूशन किससे हुआ, एलिवेशन किससे हुई थी बॉइलिंग पॉइंट के, मोल फ्रैक्शन से। तो डिप्रेशन भी किससे हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी तो मोल फ्रैक्शन से हुआ, सॉल्यूट जितना ऐड करते रहें। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाइए के, देखिए बिल्कुल डिट्टो एक्सप्रेशन सेम है, बस यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बदलेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा के चाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास W2 अपॉन M2 इंटू 10⁻³ अपॉन W1। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास कंप्लीट मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया। अगर आपने सिर्फ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखना है तो वो भी देख लीजिए। इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, बाइनरी सॉल्यूशन है। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए N1 बहुत ही कम होगा N2 से, सो N2 कैन बी निगलेक्टेड, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से, बाय सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन से इसको निगलेक्ट कर दीजिए, तो इसको लीजिए 1। तो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी री रिटन,
इसको हम दोबारा राइट करने लगे हैं। मैं थोड़ा इसको अलग मार्कर से यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। डेल्टा TF इज इक्वल टू K N2 बाय N1। तो N1 किसके इक्वल है? N1 इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बच्चों इधर आ जाएगा। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया Km1 इंटू N2 बाय W1। तो अब Km1 किसके इक्वल आ जाएगा? Kf। ये जो Kf है इट इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है और हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक, हम इधर लिख रहे हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। क्या आएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट N2 बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? W1। तो W1 इसको ले लीजिए आप सेकंड। इफ W1 इज इक्वल टू 1000 ग्राम तो देन N2 बाय W1 किसके बच्चों? स्मॉल है, मोलैलिटी के। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट M। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलालिटी। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है हमारे पास और ये हमने सारे का सारा क्या कर दिया? डेरिवेशन। डेफिनेशन में हमने क्या किया? वो वाला पॉइंट जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो ये आ गई हमारे पास डेरिवेशन। ये हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज निकल के आते हैं। एक फार्मूला हमारे पास आता है डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TS और दूसरा फार्मूला बच्चों आता है KF डॉट M। तो इस तरह से आपने ये दो फार्मूला जो हैं वो लिखने हैं, समझने हैं। फ्रीजिंग पॉइंट के वो वाला वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में आ जाए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसको समझा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और अभी हमने एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन नहीं दी हुई और ये क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हमने नहीं की। आज की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। बाकी हमने आगे कुछ नहीं किया। क्या मॉलिक्यूलर मास है ये हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही आपको अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।